कर्व ईवी टाटा का दूसरा मॉडल होगा जो पंच ईवी के बाद अपने समर्पित एक्टिडो ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित होगा। टाटा ने पहले आईसीई कर्व को साझा किया है। जारी किए गए टीजर ने यह भी पुष्टि की है कि कर्व में एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नेक्सन और हैरियर की तरह ही फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, ड्राइव मोड और पैडल शिफ्टर्स के साथ साथ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ADAS होगा। कर्व में पैनोरमिक सनरूफ भी होगा। कर्व आईसीई के लिए इंजन विकल्पों में 8.2 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल और 8.5 लीटर टर्बो डीजल शामिल होने की संभावना है। वहीं कर्व ईवी में 50-60 किलोवाट की रेंज में बैटरी पैक और 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज होने की संभावना है। टाटा ने पहले कहा है कि वह इस आर्किटेक्चर पर सिंगल और डुअल मोटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों की पेशकश कर सकता है, लेकिन यह देखना बाकी है कि कर्व इन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा या नहीं। कर्व टाटा की पहली कूप SUV है, लेकिन यह मास सेगमेंट में एकमात्र कूप SUV नहीं होगी, क्योंकि सिट्रोएन बेसाल्ट भी अगस्त में लॉन्च होने वाली है। दोनों ही कॉम्पैक्ट SUV बाजार में प्रवेश करेंगे, जहां हुंडई क्रेटा स्पष्ट रूप से बादशाह है। कीमत के मामले में कर्व आईसी नेक्सन और हैरियर के बीच में होगी, जबकि कर्व ईवी टाटा का सबसे महंगा ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल बन जाएगा, कम से कम तब तक जब तक हैरियर ईवी नहीं आ जाती। रूफ लाइन गिरती है, शायद कॉन्सेप्ट की तरह उतनी तेजी से नहीं, जो स्प्लिट रियर स्पॉइलर और हाई डेक लिड में बहती है। पीछे की तरफ फुल चौड़ाई वाली टेल लाइट का आकार कॉन्सेप्ट के समान ही रहता है, केवल रियर बम्पर में कुछ स्टाइलिंग ट्विक्स किए गए हैं। इस बीच दहन इंजन कर्व लगभग वैसा ही है जैसा हमने भारत मोबिलिटी एक्सपो में देखा था। अपवाद ग्रिल और फ्रंट बम्पर में बॉडी कलर इंसर्ट है, जिन्हें भारत मोबिलिटी प्रदर्शनी में सिल्वर रंग में रंगा गया था। उत्पादन मॉडल की पहली तस्वीरें पुष्टि करती हैं कि भारत मोबिलिटी एक्सपो में हमने जो कर्व देखा था, उसमें बहुत कुछ नहीं बदला है। टाटा के अनुसार इसका कारण यह है कि डिजाइन ब्रीफ लोगों को यह महसूस कराना था कि वे खुद कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। कर्व ईवी में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बदलाव हैं। 2022 में पहली बार प्रदर्शित की गई कर्व ईवी कॉन्सेप्ट कच्ची थी और इसमें कुछ शोकार तत्व थे जो कभी उत्पादन में नहीं आ पाते। सड़क पर चलने के लिए तैयार कर्व ईवी कॉन्सेप्ट के ज्यादातर डिजाइन और स्टाइल को बरकरार रखती है, लेकिन इसका फ्रंट एंड ज्यादा परिभाषित है। टाटा मोटर्स की पहली कूप SUV कई सालों से बन रही है और कॉन्सेप्ट को पहली बार देखने के कुछ साल बाद प्रोडक्शन स्पेक टाटा कर्व ने पर्दा उठा दिया है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि इस समय टाटा ने अपनी कॉम्पैक्ट कूप SUV के केवल बाहरी डिजाइन और स्टाइल का खुलासा किया है, जबकि इंटीरियर को अभी भी गुप्त रखा गया है, क्योंकि लॉन्च 7 अगस्त के लिए निर्धारित अभी भी कुछ सप्ताह दूर है। जबकि इसे बार बार छलावरण में देखा गया है। कर्व का सबसे हालिया प्रदर्शन उद्घाटन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में हुआ था, जहां टाटा ने SUV को लगभग उत्पादन के रूप में प्रदर्शित किया था। कार एंड बाइक को यूनाइटेड किंगडम में टाटा मोटर्स डिजाइन टेक सेंटर में उत्पादन कर साथ ही संपूर्ण डिजाइन प्रक्रिया को करीब से देखने का मौका मिला। अभी रिसेंटली टाटा क्रूव को जब अनवेल किया गया, उसके केवल एक्सटीरियर को हम लोगों को दिखाया गया। उसके इंटीरियर में आपको क्या सारी चीजें मिलती हैं? DNH बोर्ड का डिजाइन कैसा है? फीचर्स आपको कौन से मिलते हैं? बारे पर भी टाटा ने मेंशन नहीं, लेकिन कोई बात नहीं यारो, जिसके अंदर टाटा को इंटीरियर की थोड़ी बहुत झलक दिखाई गई है और साथ में इसमें आपको क्या फीचर्स मिलता है ना, उसको भी पूरा डिटेल में मेंशन किया है। तो सारी चीजों को एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा और साथ में इस गाड़ी की आपको कुछ रियल लाइफ इमेजेस जो है ना, वो भी दिखाता हूँ एक्सटीरियर के। तो क्ले मॉडल के अंदर डिजाइन मिली थी, वो रियल लाइफ डिजाइन ही थी, लिया गया था फ्रॉम दी एक्चुअल मॉडल, तो सेम ही डिजाइन है दोस्तों। और बहुत सारे लोग बता रहे थे कि इसका जो सामने वाला आकार है वो सेम होने वाला है। एज ऑफ द नेक्स्ट ऑनर तो ऐसा नहीं होने वाला। ये भी मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ जो कि लीक कर आई थी बहुत पहले। अभी इसमें ना ये के साथ खड़ी है और आप क्लियरली देख सकते हो कि टाटा को जो है ना, उसका आकार, उसका जो प्रेजेंस है ना, वो कि कंपेरिजन में काफी बड़ा है। साइड के अंदर भी इसकी इमेज है ना, वो लीक कर आई थी। वैसे क्रेडिट्स मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर बाद में चेकआउट कर लेना। तो साइड के अंदर भी दोस्तों को स्पेशल चीज नहीं है, जो डिजाइन हमने पहले ही क्ले मॉडल के अंदर देखी थी वही चीजें आपको मिलती है। वैसे साइड की बात की जाए तो काफी सारे लोगों को इसका बीच में जो क्या पाता है वो उतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि काफी आपको गैप मिलता है।
लेकिन फिर ये ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है क्योंकि ज्यादा गैप की वजह से आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलेंगे। लगभग 220 mm के आसपास या फिर उससे ज्यादा ही आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। आप इस गाड़ी को किसी भी टेरेन वाले रोड में चला सकते हो। डिजाइन मिलता जुलता लैम्बोर्गिनी ओर्स वाले मिलेंगा कनेक्टेड LED के साथ, और बम्पर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अभी इंटीरियर के बारे में बात कर लेते। तो इंटीरियर में आप इस ब्रोचर के अंदर देख सकते हो कि इसकी जो छोटी सी झलक है बाहर निकल कर आ चुके हैं। ये जो इंटीरियर होगा दोस्तों, ये होगा ऑफ दी टाटा कुर्व EV, और टाटा कूव का जो पेट्रोल वेरिएंट होगा उसमें भी आपको सेम डैशबोर्ड का डिजाइन मिलेगा। उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन होंगे ब्लैक एंड मैरून का कॉम्बिनेशन, और साथ में इस गाड़ी का जो पूरा बोर्ड का डिजाइन होगा वो आपको सेम टू सेम टाटा नेक्सॉन जैसा ही मिलने वाला है। इसमें आपको प्रीमियमनेस के हिसाब से कोई कमी नहीं मिलेंगे। लोअर वाला जो पूरा सेक्शन होने वाला है उसके अंदर आपको केवल सॉफ्टवेयर वाला मटेरियल मिलेगा, वो भी अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ होगा। लाइक EV के अंदर व्हाइट कलर आएगा और आपके पेट्रोल एंड डीजल में मैरून कलर आपको मिलेगा। साथ में डैशबोर्ड का मिडिल वाला सेक्शन होगा, उसके अंदर मेटालिक कार्बन फाइबर की पूरी जो फिनिश है देखने को मिलेंगे। तो डिजाइन वाइज नेक्सॉन जैसी सेम होगी, प्रीमियमनेस आपको सफारी जैसी मिलने दोस्तों। बाकी देखो, इंटीरियर आपको मिलेगा इसका TNH स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये दोस्तों 12.20 इंचेस वाला डिस्प्ले होने वाला है, और ये सेम डिस्प्ले आपको टाटा सफारी के अंदर मिलता है। इसमें फीचर्स वगैरह आपको काफी सारे मिलेंगे। आयरा वाले कनेक्टेड कार वाली फीचर्स आते हैं, साथ में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारल मिलेंगे। इसके अलावा इसमें वॉइस कमांड आते हैं, और साथ में वॉइस एक्टिवेटेड जो सुनरोअर है इस गाड़ी के अंदर मिलेगा, और सुनरोअर होगा वो पैनड्रॉनिक सुनरोअर होने वाला है अलोंग विद द मोड लाइटिंग। इसके अलावा इसमें जो पावर टेलगेट होंगे उसमें भी जेस्चर वाली चीजें देखने को मिलेंगे। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर होगा, और प्रीमियम फीचर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेटर फ्रंट सीट्स मिलेंगे। एडजस्टेबल पावर सीट्स आपको ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए मिल जाते हैं। साथ में टू पोजीशन आपको सीट रिक्लाइन अगल मिलेगा, और इसके अलावा जो सेंटर कंसोल होने वाला है आपको बिल्कुल ही टाटा सफारी जैसे मिलेगा विथ दी पियानो ब्लैक वाला फिनिश, और इसके ऊपर ही आपको ड्राइविंग के लिए अलग मोड्स मिलेंगे। इसका जो MID होगा यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके अंदर दोस्तों आपको सेम टाटा सफारी जैसा मिलेगा यूनिट देखने को मिलेगा। सेफ्टी वाइज इसके अंदर आपको एडास का जो लेवल 2 वाला फीचर है मिलेगा, जो कि टाटा सफारी के अंदर आता है। साथ में आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे, ऑल 4 आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और ऑटो होल्ड का फंक्शन भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा। साथ में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगों के साथ स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसके ऊपर आपको कंप्लीट बाकी देखो AC के लिए आपको TH कंट्रोल्स मिलेंगे। साथ में आपको ऑटो रिमिंग IRVM मिलेगा। साथ में दोस्त आपको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग जो OHRVMS है ना, उसके भी सुविधा मिलने वाली है फीचर्स। तो आपको कमाल के मिल ही जो मेन चीज है ना, डट इज एक्चुअली गोइंग टू बी इन द ओवरऑल इंजन इस गाड़ी के अंदर। दोस्तों आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको नेक्स्ट ऑन वाला 1.2 लीटर का रिवर्ट ऑन वाला इंजन मिलेगा, जिसके अंदर आपको 117 bhp की पावर और 170 Nm का मिलता है। सेकंड लैप आपको V9.5 लीटर वाला डीजल इंजन मिलेगा, HSD रिवर्ट रॉक। इसके अंदर लगभग 113 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क मिलता है। लेकिन यहाँ पर नया एक TGDI वाला इंजन मिलता है, जिसके अंदर आपको लगभग 125 bhp की पावर और 225 Nm का टॉर्क मिलता